इसी कड़ी में जो हम लोग उत्तरी मैदान को भी पढ़ेंगे। उत्तरी मैदान जो एक विशाल मैदान नवीनतम भूखंड है। इस विशाल मैदान का जो निर्माण जो हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति के पश्चात उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा बहाकर लाई गई अवसाद के कारण हुआ है। उत्तरी मैदान में तीन प्रमुख नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। इनकी सहायक नदियां जो है सतलुज, रावी, झेलम, चिनाब, ब्यास आदि है। यह जलोढ़ मृदा से बनी हुई मैदान है, इसलिए इसे जलोढ़ मैदान के नाम से भी पुकारा जाता है। लाखों वर्ष पहले या लाखों वर्षों में हिमालय की जो गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेपण हुआ, जिससे उपजाऊ मैदान का जो है निर्माण हुआ। इसका विस्तार लगभग जो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसका जो है 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक जो इसकी चौड़ाई है। यह संघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो संघन जनसंख्या है और समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता के एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भी भारत के सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र भी यह है। हिमालय पर्वत की बात करें, हिमालय पर्वत जो है दक्षिण तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में यह मैदान है, बल्कि यह संसार के सबसे अत्यधिक उपजाऊ ये क्षेत्र जो है ये है। इसमें लगभग हमारे देश के जो कुल 45% जनसंख्या जो यहाँ पे निवास करती है। उत्तरी पर्वत से आने वाली नदियों का निक्षेपण कार्य में लगी। नदियों के जो निचले भाग में ढाल कम होने की वजह से नदियों की गति कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप जो नदियाँ द्वीपों का निर्माण करते हैं। यह नदियाँ अपने निचले भाग में गाढ़ इकट्ठा हो जाने के कारण बहुत सी धाराएं भी बढ़ जाती है, जिस धाराओं को जो वितरिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। इस मैदान के विस्तार की बात करें तो उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, पश्चिम बंगाल, असम राज्यों में है। मोटे तौर पे इसे जो हम विभाजित अगर करते हैं तो मोटे तौर पे इसे जो 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पश्चिमी भाग, उत्तरी मैदान के जो पश्चिमी भाग को जो है पंजाब का मैदान कहा जाता है। संपूर्ण पश्चिमी मैदान की औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई जो 150 से लेकर 200 किलोमीटर तक है। सिंधु नदी एवं इसके सहायक नदियां जो हैं द्वारा बनाए गए जो है या क्षेत्र है। यह मैदान का बहुत बड़ा भाग जो है यह पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु नदी के सहायक नदियां जो है वो झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलुज इत्यादि है, जो कि हिमालय से ही निकलती है। और मैदान के इस भाग में दोआब जो बहुत संख्या में पाई जाती है। पश्चिमी मैदान के अंतर्गत थार मरुस्थल को भी शामिल किया जाता है। दूसरा हम लोग बात करें गंगा के मैदान की बात करें। गंगा के मैदान जो है इसके बारे में बात करते हैं। गंगा के मैदान का विस्तार जो घाघर नदी तथा तीस्ता नदियों के बीच जो है। पश्चिम में यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा लगभग 1400 किलोमीटर लंबा, उत्तर में शिवालिक पर्वत श्रेणी से लेकर दक्षिण में पठारी प्रदेश तक 300 किलोमीटर चौड़ा मध्यवर्ती क्षेत्र गंगा का मैदान कहलाता है। यह उत्तरी भारत हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ यह क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदान जैसे पूर्वी मैदान के नाम से भी जाना जाता है। असम राज्य में सदियों के उत्तर पूर्व से लेकर ध्रुवी स्थान पर लगभग 650 किलोमीटर लंबा 100 किलोमीटर चौड़ा मैदान है। इस मैदान के पश्चिमी भागों में को छोड़कर अगर बात करें तो सभी भागों में जो है ऊंचे पहाड़ी भाग हैं, यानी ऊंचे पहाड़ी हैं। और यह समतल भाग की अगर बात करें, ढाल क्रमशः जो उत्तर से पूर्व की ओर जो कम होता दिखता है। अगर उपयुक्त मैदानों के अतिरिक्त अगर हिमालय पर्वत की बाहरी ढाल की बात करें, कंकरलाइट बालू मिट्टी का निक्षेपण बना है। इस बड़े भाग को जो भावर का मैदान कहते हैं। भावर के आगे जो कंकर, रेत, पत्थर एवं चिकना मिट्टी की तराई का मैदान बना हुआ है भाग, ये भाग होता है। उत्तरी मैदान का वर्णन उच्च वाचों के बिना जो किसी भी विविधता वाले समतल स्थल आकृति के रूप में किया जाता है, यह सही नहीं है। विस्तृत मैदानों को भौगोलिक आकृतियों की विविधता है। आकृतियों के विभिन्नता के आधार पर जो है उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। भावर, तराई,
बांगर और खादर, 4 भागों में से ये विभाजित किया गया। भावर होते हैं नदी पर्वतों के नीचे उतरते समय शिवालिक ढाल पर 8 किलोमीटर से 6 किलोमीटर, यानी 8 किलोमीटर से जो लेकर जो 16 किलोमीटर के बीच जो एक पट्टी नुमा जो गुटिका का निक्षेपण करती है, इसे जो भावर का मैदान कहा जाता है या भावर कहा जाता है। तराई वे सभी सरिताएं, वे सभी नदियाँ जो इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती है, जो भावर पट्टी बनती है उसमें जो विलुप्त हो जाती है, तब इन पट्टियों के दक्षिण में ये सरिताएं जो एवं नदियाँ जो पुनः निकल आती है, जिसे जो तराई के नाम से जाना जाता है। और बांगर की बात करें, बांगर जो होता है उत्तरी मैदान के सबसे विशालतम पुराने भाग जलोढ़ से बना हुआ है। यह नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित होता है, वेदिकाएं जैसी इसकी आकृतियां होती है, जिसे बांगर का मैदान कहा जाता है। खादर की बात करें, खादर इस क्षेत्र के मृदा के चुनिंदा निक्षेपण पाए जाते हैं, जिससे स्थानीय भाषा में कंकर कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदान के नए क्षेत्र तथा युवा निक्षेपणों को खादर कहा जाता है। लगभग प्रत्येक वर्ष जो है इसका पुनर्निर्माण होता है, इसलिए यह जो क्षेत्र होता है यह अत्यधिक उपजाऊ होता है, गहन खेती के लिए यह आदर्श होता है। सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच स्थित जो हिमालय का भाग है उसे कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो 650 किलोमीटर से लेकर यानी 650 किलोमीटर इसकी लंबाई तक विस्तृत है। यहाँ हिमालय की क्रमिक रूप से ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। हिमालय की ऊंचाई यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है। यहाँ पे हिमालय की जो चौड़ाई है ये सबसे ज़्यादा है, 250 से लेकर 400 किलोमीटर का क्षेत्र जो है विस्तृत क्षेत्र है, इसका चौड़ाई क्षेत्र में विस्तृत है, फैले हुए। यह कश्मीर व हिमाचल राज्यों में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत जो है जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलावीर श्रेणी आते हैं। शिमला जो है धौलाधर श्रेणी में आते हैं। दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानियों बाल्टो, सियाचिन इसी प्रदेश में स्थित होती है, इसी क्षेत्र में आते हैं। मीठे पानी की महत्वपूर्ण झीलें डल, बुलर तथा खरे पानी के झील पोंगंग, तस्यो मोरारी झील जो है इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कश्मीर हिमालय कड़े व झीलियाँ निक्षेपण के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ जाफरन की खेती की, जाफरान जो होती है जो बच्चों को दिए जाते हैं जाफरन, उसकी खेती की जाती है। दूसरा हम लोग बात करें कि कुमाऊं हिमालय, यह सतलज नदी और काली नदी के मध्य है, जो 320 किलोमीटर जो एक लंबा क्षेत्र है वहाँ पे है। यह उत्तराखंड राज्य में विस्तृत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है नंदा देवी, जो कि 78.7817 मीटर है, 7817 मीटर है। इसके पश्चिमी भाग को गढ़वाल एवं पूर्वी भाग को कमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कमायूं हिमालय जो पंजाब हिमालय के अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है। इस क्षेत्र में जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत आदि जो प्रमुख चोटियां हैं, गंगा और यमुना का उद्गम स्थल जो है गंगोत्री और यमुनोत्री इसी में स्थित है। इस क्षेत्र में नैनीताल उत्तराखंड के निकट, भूमिताल, सतताल झीलें स्थित है। माना और नीति दर्रा भी जो इसी क्षेत्र में स्थित है। हिमालय यानी कि नेपाल हिमालय की बात करें, नेपाल हिमालय जो है काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य है। 800 किलोमीटर का क्षेत्र जो है लंबाई में जो विस्तृत है। जो कमायूं हिमालय की अपेक्षा जो अधिक ऊंचा है, यहाँ जो है हिमालय की चौड़ाई जो अत्यंत कम है। इनका क्षेत्रफल की बात करें 1,16,800 किलोमीटर है। इस क्षेत्र को सिक्किम हिमालय के भी नाम से जाना जाता है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय के नाम से और भूटान में भूटान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें 6225 मीटर है, यानी कि 6250 मीटर है। इस भाग में भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नपूर्णा 8070 मीटर, धौलागिरी 8172 मीटर, गोसाईनाथ 8013 मीटर, कंचनजंगा 8598 मीटर, चेयू 8153 मीटर और मेकालो जो कि 8481 मीटर है। एवरेस्ट जो है 8848 मीटर स्थित है। असम हिमालय जो तीस्ता नदी से लेकर जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच जो है क्षेत्र है उसको कहा में है, यानी कि 750 किलोमीटर इसकी जो विस्तृत लंबाई है। जो नेपाल हिमालय के अपेक्षाकृत छोटा है, यानी कि अपेक्षाकृत ऊंचा है। यह सिक्किम
असम, अरुणाचल प्रदेश राज्यों एवं भूटान के देशों में विस्तृत है। ठीक है, अब हम लोग जो प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं, प्रायद्वीपीय पठार जो एक मेज आकृति के भूभाग वाला भूभाग है जो पुराने क्रिस्टल आग्नेय तथा रूपांतरित सेलों के से निर्मित है। प्रायद्वीपीय भूखंड जो प्राचीन गोंडवाना लैंड का एक अंग है जो आर्कियन से लेकर ऊपरी कार्बोनिफेरस युग तक के जो जटिल सेलों के द्वारा जो निर्मित है। इसके मध्य जो धार्मिक स्थलाकृतियों की प्रारंभिक जो निर्माण होता है। अतः प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण जो पैलियोजोइक कल्प से संबंधित है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अफवाह के कारण बना है। यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का यह एक हिस्सा है। दक्षिण भारत का पठार प्रायद्वीपीय पठार आकृति की दृष्टि से अनियमित त्रिभुजाकार है। यह उत्तर की ओर चौड़ा, दक्षिण की ओर संकीर्ण होता गया, यानी कि छोटा होता गया। इसकी ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई जो 600 से लेकर 900 मीटर तक है। प्रायद्वीपीय पठार जो उत्तर पूर्व से पश्चिम में कई पहाड़ियां हैं। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई की बात करें 500 से लेकर 750 मीटर तक है। इस पठार की उत्तरी सीमा अरावली, विंध्याचल, सतपुरा की पहाड़ियां इसी में स्थित हैं। इसके विस्तार की बात करें, इसके विस्तार जो 1600 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार की बात करें तो 1400 किलोमीटर से अधिक है। फिर हम लोग इसी में अरावली श्रेणियों की बात करें, अरावली श्रेणी की बात करते हैं। अरावली श्रेणी जो प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित है, जो अत्यधिक अपवर्तित एवं खंडित पहाड़ियां हैं। अरावली हिमालयों की बात करते हैं। यह जो दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व दिल्ली तक फैली 800 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। दिल्ली के निकट जैसे दिल्ली की पहाड़ियां के नाम से जानते हैं। अरावली की औसत ऊंचाई की बात करें तो 300 से लेकर 920 मीटर तक है, किंतु दक्षिण से पश्चिम में आबू के निकट इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर ऊंची है।